हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बेहतरीन स्टडी विथ अनुराग। आज हम अपनी हिस्ट्री की पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है, प्री हिस्टोरिक कल्चर एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। हिस्ट्री की क्लास सिर्फ यूपीएसआई के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, एलटी ग्रेड और दिल्ली पुलिस एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसे कई सारे एग्जाम्स हैं, उसमें हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं हमारे चैनल से। और एक और चीज़ है कि एलटी ग्रेड में सिर्फ एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री ही नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आएगी। तो वर्ल्ड हिस्ट्री की भी हम लोग अलग से क्लासेस लेंगे, ठीक है। पहले एंशिएंट मेडिवल मॉडल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री की भी क्लासेस लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्री हिस्टोरिक कल्चर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। जो हिस्ट्री है हमारी, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्या है, प्रागैतिहासिक काल, जिसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री। इसके अंदर हम लोग स्टोन एज का जितना भी है वो सारी चीजें पढ़ेंगे। पैलेलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक साइट्स जो भी है वो सारी चीजें हम लोग प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर सेकंड है आदि ऐतिहासिक काल। इसके अंदर हम लोग प्रोटो हिस्ट्री, मतलब इसे आदि ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं। इसके अंदर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर 16 महाजनपद तक पढ़ेंगे, 6 सेंचुरी बीसी तक का जितनी भी हिस्ट्री है। फिर थर्ड जो है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। इसके अंदर हम लोग 6 सेंचुरी बीसी से लेकर टिल प्रेजेंट तक की जितनी भी हिस्ट्री है वो सारी हम लोग ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। गॉट इट। नेक्स्ट वन, अब हम लोग प्रागैतिहासिक काल को थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ लेंगे, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल, एक मिनट, इसके अंदर क्या है, वह काल जब मनुष्य को लिपि और लेखन का ज्ञान नहीं था। मतलब बात से क्लियर हो रहा है कि उस टाइम पे जब हम लोग सिर्फ स्टोन से बनाते थे, मतलब स्टोन से टूल्स वगैरह बनाते थे, ठीक है। और बस हैंडरिंग और गैदरिंग वगैरह ये सब चीज़ें जो थी ना, वो हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड में पढ़ते हैं। जैसे आदि मानव का काल जो होता है ना, वो सारी चीज़ें हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड में पढ़ते हैं। इस काल की जानकारी हमें केवल पुरातात्विक अवशेषों से मिलती है। जो हिस्टोरिकल क्या बोलते हैं, एग्जीबिशंस हुई हैं, उसी की जो एविडेंस है उसी से हम लोगों ने मतलब इस चीज़ की स्टडी की है। फिर सेकेंड क्या है, इस समय का प्रमुख उदाहरण है पाषाण युगीन संस्कृति, ठीक है। उसके बाद क्या, इस काल के अध्ययन हेतु पुरातात्विक जैसे रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारत में खोज की थी। तो इस क्या बोलते हैं, एज की जो खोज थी वो हिस्टोरियन है रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था, ठीक है। मैं बेसिकली हिस्ट्री जो है वो इंग्लिश में पढ़ाना प्रेफर करती हूँ, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हो जिनको पढ़ाने में थोड़ा सा अटपटा हो जाएगा तो प्लीज सॉरी। इसे स्टोन एज भी कहा जाता है, ठीक है। प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम लोग स्टोन एज भी बोलते हैं। सो इसमें कुछ हाईलाइट करने वाले पॉइंट्स हैं वो मैं हाईलाइट कर देती हूँ और दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो इसका जो लेखन है, लिपि और लेखन का ज्ञान नहीं था, ठीक है। उसके बाद इस काल का की जानकारी हमें पुरातात्विक अवशेषों से मिलती है, ठीक है, जो एग्जीबिशंस हुई उससे मिली। फिर क्या है, इस समय का प्रमुख उदाहरण क्या है, पाषाण युगीन संस्कृति। और किस हिस्टोरियन ने इसकी खोज की थी, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन, आदि ऐतिहासिक संस्कृति, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इस समय जब लिपि का प्रयोग प्रारंभ हुआ, परंतु उसका अर्थ आधुनिक इतिहासकार नहीं समझ पाए। मतलब कि भाव चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी इस टाइम पे, जो अनडेसिफर्ड थी, मतलब कि अपठनीय थी, ठीक है। इस समय से जुड़े लिपिबद्ध प्रमाण उपलब्ध हैं, परंतु वे अपठनीय। जैसे कि मैंने बताया कि लिपि है, उपलब्ध है, लेकिन उनको हम लोग पढ़ नहीं सके, ठीक है। सिंधु सभ्यता, ठीक है। उदाहरण के लिए कौन कौन सी सिविलाइजेशन आती हैं उसमें, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। और फिर क्या है, वैदिक सभ्यता का प्रारंभ इसी एज में होता है। और इस काल में
मनुष्य धातु का प्रयोग करने लगा था, ठीक है, जैसे कि ब्रॉन्ज और कांस्य का यूज करने लग गया था, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। एक मिनट, हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, जो 6th सेंचुरी बीसी से स्टार्ट होता है, जो 16 महाजनपद का टाइम था, और टिल प्रेजेंट तक हिस्टोरिक पीरियड हमारा चलता है, ठीक है। जब मनुष्य ने लिपि के माध्यम से घटनाओं को लिखित रूप से दर्ज करना शुरू किया, ठीक है, जितनी भी चीजें होती थी वो मतलब धीरे धीरे पढ़ी जाने लगी, और फिर वो जितनी भी रिटन रिकॉर्ड्स थे वो सारे हिस्ट्री में मतलब लिखे जाने लगे, ठीक है। और इसी समय के स्रोत क्या थे? शिलालेख, अभिलेख, ग्रंथ और साहित्य, ठीक है। तो जब 6th सेंचुरी में 16 महाजनपद का टाइम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग भगवती सूत्र है और मतलब ये सब चीज़ें जो हम लोग उस टाइम पे देखते हैं ना, 16 महाजनपद की इंफॉर्मेशन देते हैं, और अशोक के शिलालेख हैं, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे ग्रंथ और साहित्य जो है वो 6th सेंचुरी बीसी से स्टार्ट हो गए, जिससे कि हम लोग ज़्यादा अच्छे से क्लियर रिटन इंफॉर्मेशन प्राप्त करने लग गए। उसके बाद क्या है, एक मिनट, सॉरी, भारत में ऐतिहासिक काल का प्रारंभ 6th सेंचुरी बीसी से माना जाता है, हिस्टोरिकल पीरियड, जैसे कि मैंने बताया 6th सेंचुरी बीसी 16 महाजनपद काल से शुरू हुआ, तो वहीं से स्टार्ट होता है। प्राग ऐतिहासिक काल एक दृष्टि में, मतलब कि एक समराइज फॉर्म में हम इसको देख लेते हैं प्राग ऐतिहासिक काल को। पाषाण काल, पैलेलिथिक पीरियड, लगभग 20 लाख वर्ष पीपी तक, ठीक है। निम्न पाषाण काल, मतलब जो पाषाण काल है, पैलेलिथिक पीरियड है, वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। निम्न पुरा पाषाण काल, लोअर पैलेलिथिक पीरियड, ठीक है, और मध्य पुरा पाषाण काल, मिडिल पैलेलिथिक पीरियड, और जो लास्ट है वो उच्च पाषाण काल है, उच्च पुरा पाषाण काल, अपर पैलेलिथिक पीरियड, ठीक है। तो निम्न पुरा पाषाण काल की क्या क्या फीचर्स थे? औजार थे इसमें, हाथ कुल्हाड़ी, चौपर, खुरचनी, ठीक है। मुख्य स्थल कौन कौन से थे लोअर पैलेलिथिक पीरियड के? सोहन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी, ठीक है। और मध्य पुरा पाषाण की फीचर्स क्या क्या थे? इसके जो औजार थे, फ्लेक आधारित, स्क्रैपर, ब्लेड, ठीक है। और मुख्य विशेषता क्या थी? शिकार और भोजन संग्रहण, मतलब जो मिडिल पैलेलिथिक मानव था वो हंटर और गैदरर हो गया था, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड है उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, अपर पैलेलिथिक पीरियड जो था उसके फीचर्स क्या क्या है? औजार थे, ब्लेड, भाले की नोक, मतलब और शार्प जो टूल्स थे वो बनाने शुरू कर दिए उन्होंने, ठीक है। अस्थिवा, सींग के औजार, मतलब बोन्स से रिलेटेड जो थे वो भी उन्होंने औजार बनाने शुरू कर दिए। विशेषता क्या है? गुफा चित्रकला का आरंभ, मतलब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, उसमें हम लगभग 642 गुफाएं मिली हैं और उसमें 400 चित्रकारियां हुई हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसकी भीमबेटका जो गुफा थी उसकी विष्णु वड़करकर थे, उन्होंने खोज की थी। तो होपफुली आपको ये स्लाइड समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है। मध्य पुरा पाषाण काल, इसमें क्या है? इसके फीचर्स क्या क्या है? इसके फीचर्स क्या क्या है? औजार, सूक्ष्म पाषाण काल, उपकरण, मैक्रोलिथिक, मतलब जो मेसोलिथिक पीरियड था उसके जो टूल्स थे उनको माइक्रोलिथिस बोला था, तो थोड़ा और छोटे हो गए थे, पहले थोड़े बड़े और मतलब कि शार्प नहीं थे, इस टाइम तक आते आते जो टूल्स थे वो काफी छोटे और मतलब अच्छे शेप के होने लगे, पॉलिश्ड। फिर दूसरा क्या है? पशुपालन और प्रारंभिक कृषि। इस टाइम ये ऐसा पीरियड था जब मानव ने पशुपालन
और कृषि स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, फिर क्या है, मृतकों को दफनाने की प्रथा। ठीक है, तो ये भी एक फीचर था मेसोलिथिक पीरियड का। ठीक है, उन्होंने क्या बोलते हैं, समाधान की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। ठीक है, ये भी इसका फीचर है। होपफुली आपको ये सारे फीचर्स मेसोलिथिक के समझ में आ गए होंगे। नवपाषाण काल नेक्स्ट है, नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण इसे नियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। ठीक है, इसके जो औजार थे वो चमकदार पत्थर के औजार थे, मतलब वो काफी फाइन पॉलिश्ड इसके जो टूल्स थे वो हो गए। और उसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, कृषि की शुरुआत गेहूं, जौ और आटा। इस टाइम पीरियड तक आते आते मनुष्य ने गेहूं, जौ, चावल की खेती करनी स्टार्ट कर दी थी। फिर क्या है, मृदबांड, पॉटरी। ठीक है, ये भी इसका एक विशेषता है इस काल की। ठीक है, उसके बाद क्या है, घरों का निर्माण। ठीक है, उन्होंने घरों का निर्माण भी शुरू कर दिया था, घरों का निर्माण भी शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्या है, स्थल, मेहरगढ़, बुर्जहोम, चिरान। ठीक है, तो ये जो स्थल है नवपाषाण काल के, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। ठीक है, जिसे अनाज का टोकरी बोलते हैं। बुर्जहोम जो कि कश्मीर में है, चिरान जो कि बिहार में है। ठीक है, तो ये प्रमुख स्थल हो गए नियोलिथिक पीरियड के। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग PYQ थोड़े से कर लेंगे ताकि आपको थोड़ा ब्रशअप हो जाए जो आपने पिछली PPT में पढ़ा है, और आपको रिवीजन सा हो जाएगा और अच्छे से समझ पाएंगे इस टॉपिक को। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, पूरा पाषाण काल युग में मुख्य रूप से कौन से शिल्प उपकरण का यूज किया जाता था। तो इसमें क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरा पाषाण काल तक आते आते जो हमारे टूल्स थे वो काफी शार्प और चमकदार हो गए थे। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, चमकदार पत्थर। दूसरा है लोहे के औजार, तांबे के औजार और हड्डी के औजार। ठीक है, तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि नवपाषाण काल में आते आते जो औजार थे वो चमकदार हो गए थे। ठीक है, तो पहला इसका ऑप्शन रहेगा ए, चमकदार औजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाण काल का सबसे प्रमुख उपकरण कौन सा था। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं हस्त कुठार, सूक्ष्मात्मक मतलब माइक्रोलिथ, भाले और धातु के औजार। ठीक है, तो हमें पता है कि मध्य पाषाण काल का जो प्रमुख उपकरण था जिसके मैंने आपको बताया था माइक्रोलिथ। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो माइक्रोलिथ रहेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, जो कि मध्य पूरा पाषाण का, मेसोलिथिक का जो मेन उपकरण था वो माइक्रोलिथ थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में अब तक सबसे प्राचीन पाषाण मानव का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो जैसा कि आपने पढ़ रखा होगा बहुत पहले ही कि नर्मदा घाटी। ठीक है, मैंने आपको बताया था सोन घाटी, ठीक है, बेलन घाटी, उसमें एक आपने नाम मैंने आपको बताया था नर्मदा घाटी। तो सबसे पहला जो एविडेंस था मानव का वो हमें नर्मदा घाटी से मिला था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा बी, नर्मदा घाटी। तो यहाँ से हमें सबसे प्राचीन मानव का साक्ष्य मिला था। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफाओं में कौन सी विशेषता पाई जाती है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको भीमबेटका के बारे में बताया था, वहां पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब शैल चित्र थे, रॉक पेंटिंग्स। मैंने बताया था आपको कि 642 गुफाएं मिली थी भीमबेटका मध्य प्रदेश में, उसमें 400 चित्रकारियां हुई हैं। मैं फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मेन फीचर क्या है, शैल चित्र, रॉक पेंटिंग्स, ये भीमबेटका की गुफा में ये विशेषता है उसकी। ठीक है, तो नेक्स्ट है, नवपाषाण काल युग में सर्वप्रथम किस प्राणी का पालन किया गया था। ठीक है, यहाँ पे प्राणी नहीं जानवर होना चाहिए था वैसे तो, लेकिन ठीक है, आप इतने समझदार हैं। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन में हम जानते हैं कि सबसे पहले जो एक जानवर था वो मानव ने पालना शुरू किया था, वो था, उसके एविडेंस भी हमें मिले हैं बुर्ज होम वगैरह में कि शव के साथ मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये द वन एंड द ओनली कुत्ता था, डॉग। ठीक है, इसका ऑप्शन सी डॉग होगा। ठीक है, सबसे पहले जो जानवर था, ठीक है, वो कुत्ते को पालना शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण काल युग में प्रथम किस प्राणी का पालन किया गया था? फिर से वही क्वेश्चन हो गया, सॉरी। ठीक है, ये रिपीटेड है। मेहरगढ़ की खुदाई किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, मेहरगढ़ की, जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था कि मेहरगढ़ जो है वो मेसोलिथिक टाइम पे आ गया था। तो उस टाइम पे लोगों ने मतलब कृषि शुरू कर दी थी, गेहूं जौ शुरू कर दी थी। तो इसका जो आंसर होगा वो एक मिनट पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। नवपाषाण काल कृषि साक्ष्य, और धातु धातु का उपयोग नगर योजना, और लौह औजार। ठीक है, तो मेहरगढ़ कृषि के लिए उपयोगिता और नवपाषाण काल से रिलेटेड है। तो इसका जो ऑप्शन मतलब ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए, मेहरगढ़ की खुदाई जो है वो नवपाषाण काल कृषि के लिए उपयोगी थी, मतलब साक्ष्य है उसका। ठीक है, होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट है सृजनात्मक गुफा वाली गुफा कला का सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिला है? सृजनात्मक गुफा कला का सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिला है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि रॉक पेंटिंग्स जो थी, मतलब गुफा वाली, वो भीमबेटका मध्य प्रदेश से मिली थी। ठीक है, अभी मैंने आपको प्रीवियस पीपीटी में पढ़ाया भी है। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने इसलिए कराए थे ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए और आप इसका रिकॉल कर पाए अच्छी तरीके से। तो इसका जो आंसर होगा भीमबेटका। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? भीमबेटका, ऑप्शन ए भीमबेटका, सृजनात्मक गुफा कला। ठीक है, ये भीमबेटका में देखने को मिलती है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में हथकरघे हैंडलूम्स का पहला साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? ठीक है, तो ये काफी नया क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। वैसे तो कई जगह पे हैंडलूम्स का मिला है साक्ष्य, लेकिन हम यहाँ पर मेहरगढ़ में मिला है। ठीक है, और बुर्ज होम में भी मिला है, लेकिन इसका जो ऑप्शन है हम लोग बुर्ज होम ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा हैंडलूम का साक्ष्य हमें वो बुर्ज होम से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट, नवपाषाण काल युग में हथकरघे, फिर वही क्वेश्चन आ गया, सॉरी। हड्डी एवं सींग के औजार किस काल में हमें देखने को मिलते हैं? ठीक है, तो हड्डी और सींग के जो औजार हैं वो हमें किस काल में देखने को मिलते हैं? आपको मैंने अभी पीपीटी में बताया था कि हमें वो मध्य पाषाण काल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो, एक मिनट, सॉरी, 9 क्वेश्चन था। हड्डी और सींग के औजार हमें किस काल में देखने को मिलते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो मध्य पाषाण काल होगा। ठीक है, क्योंकि हमें हड्डी और सींग के जो औजार है वो मध्य पाषाण काल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुर्ज होम कश्मीर का क्या अर्थ है? ठीक है, बुर्ज होम मैंने आपको बताया था कि एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, उसका मतलब क्या होता है? वैसे बुर्ज का जो मतलब होता है, मतलब कश्मीर में बिर्च के पेड़ होते हैं। ठीक है, बर्ज का पेड़ उन्हें बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर और बुर्ज होम में जो लोग होते हैं वो गड्ढे के घर में रहते हैं। ठीक है, मतलब घर से भी रिलेटेड है। तो यहाँ पर इसका जो मीनिंग होगा वो होगा मरे हुए का घर। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट होगा।
इसका है ऑप्शन ए, मरे हुए का घर, बुर्जोम कश्मीर इसका आंसर है, मरे हुए का घर। ठीक है, फिर सॉरी, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक प्राचीन नगर कौन सा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आप बता पाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हम लोग पुराने टाइम से सबसे पहले हड़प्पा पढ़ते हैं ना, तो इसका जो ऑप्शन बी है हड़प्पा, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हड़प्पा इसका करेक्ट आंसर होगा। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक प्राचीन नगर जो है वो हड़प्पा है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। सिंधु सभ्यता का प्रयोग, जो सिंधु सभ्यता वर्ड है वो सबसे पहले किसने कॉइन किया था, सबसे पहले किसने बोला था, बताया था। तो पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी, दूसरा है आर डी बनर्जी, राखलदास बनर्जी, तीसरा है जॉन मार्शल और लास्ट है मैके, अर्नेस्ट मैके। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का जो वर्ड है वो जॉन मार्शल ने कॉइन किया था, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, जॉन मार्शल। ठीक है, नेक्स्ट वन, नृत्य करती हुई कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है हमें। तो ऑप्शन 1 है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी चन्नुदड़ो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13, नृत्य करती हुई कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिली है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने काफी बार पढ़ा होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा वो मोहनजोदाड़ो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्न अनाज का भंडार कहाँ पाया गया है। ठीक है, तो अनाज का भंडार जो है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों जगह पे मिला है। हड़प्पा में जो है वो 16 कमरों का अन्न भंडार मिला है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो में एक ग्रेट ग्रेनरी मिली है। ठीक है, एक ग्रेट मतलब काफी बड़ी है। ठीक है, और तो हम लोग यहाँ पे इस आंसर जो अनाज भंडार है इंडिविजुअली की अगर बात की जा रही है, अगर 16 कमरों की पूछा जाए तो हम लोग हड़प्पा बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर हम इसका आंसर मोहनजोदाड़ो देंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए जो है मोहनजोदाड़ो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर ए और डी भी होता तो हम लोग ए और डी भी टिक कर सकते थे। ठीक है, महान स्नानागार, ग्रेट बाथ, क्वेश्चन नंबर 15, महान स्नानागार वो हमें कहाँ से मिला था, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो आपने अगर मोहनजोदाड़ो मूवी भी देखी होगी तो उसमें आपको पता चला, ऐसी मूवीज देखनी चाहिए जिसमें हमें थोड़ी सी हमारे पास्ट के बारे में या हिस्ट्री से रिलेटेड या सोसाइटी से रिलेटेड कुछ चीज मूवीज होती है वो रिफ्लेक्ट करती है, तो हमें देखनी चाहिए। अगर आपने मूवी देखी होगी तो उसमें पता चलेगा आपको कि जो द ग्रेट बाथ था वो हमें मोहनजोदाड़ो से मिला था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो, एक मिनट, इसका ऑप्शन होगा मोहनजोदाड़ो। तो ग्रेट बाथ जो है महान स्नानागार वो हमें मोहनजोदाड़ो से मिला है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जो तांबा था सबसे पहले यूज किया गया था। ठीक है, फिर सोना, फिर इसके बाद चांदी भी पता चल गई थी हमें, फिर लोहा जो था वो सबसे लास्ट में आया था। ठीक है, आयरन के टाइम पे, इन्वेशन के टाइम पे। तो इसका जो ऑप्शन होगा 16 का वो हमारा तांबा होगा। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, हाँ, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे, मतलब नहीं थे पूछा गया है। ठीक है, तो नहीं थे, इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने भी ध्यान नहीं दिया।
ठीक है, नहीं परिचित थे। तो तांबे से भी थे, ठीक है, सोने से भी थे, चांदी से भी थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो लोहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, लोथल गुजरात में है। ठीक है, तो ये जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बंदरगाह के लिए। ठीक है, डॉकयार्ड के लिए फेमस है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 1 बंदरगाह के लिए, ठीक है, फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो का वास्तविक अर्थ क्या है? ठीक है, मतलब इसका मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए है मृतकों का टीला, और नृत्य का नगर, सभ्यता का नगर, सूर्य का नगर। तो जब भी आप स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर पढ़ना, तो सबसे पहले वर्ड्स की मीनिंग ही पता चलेगी। जैसे कि बुर्ज होम का ये वर्ड पूछ लिया था, तो जिस भी साइट के बारे में आप पढ़ रहे होंगे तो उसकी जो मीनिंग है वो आपको पता चलेगी। तो इसमें मोहनजोदाड़ो का वास्तविक अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन 1 मृतकों का टीला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलगाड़ी के खिलौने कहाँ से मिले हैं? और ऑप्शन नंबर वो क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुत ध्यान से देखिए कि बैलगाड़ी के खिलौने कहाँ से मिले हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर 2 है लोथल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है चन्नूदड़ो, ऑप्शन नंबर डी है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बैलगाड़ी के खिलौने मोहनजोदाड़ो से मिले। ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्तिक चिन्ह की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह की जो मोहर है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हमें हड़प्पा से मिली थी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो मतलब आंसर है वो सी हो जाएगा, हड़प्पा। ठीक है, नेक्स्ट वन, सिंधु सभ्यता में कपास का सबसे प्राचीन साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? सिंधु सभ्यता में, ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमने पढ़ रखा होगा कि मोहनजोदाड़ो में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नर देवता की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? ठीक है, नर देवता की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? तो ऑप्शन 1 है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है चन्नूदड़ो। ठीक है, काफी नया क्वेश्चन है, होपफुली आपने पढ़ा होगा। तो इसका जो आंसर है वो मोहनजोदाड़ो होगा। ठीक है, एक मिनट, मोहनजोदाड़ो, नर देवता की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल से अग्निकुंड की प्राप्ति हुई है? फायर अल्टर की। ठीक है, कालीबंगा है, और लोथल है, चन्नूदड़ो है, और हड़प्पा है। ठीक है, तो लोथल चन्नूदड़ो हड़प्पा से नहीं मिली थी, हम जानते हैं अगर आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा कालीबंगा। ठीक है, एक मिनट, इसका ऑप्शन 1 होगा कालीबंगा। ठीक है, तो अग्निकुंड जो है वो हमें कालीबंगा से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है, बैल की मूर्ति किस धातु से बनी है? ठीक है, तो बैल की मूर्ति जो है वो अगर आपने बुक्स में भी देखा होगा तो टेराकोटा की बैल की मूर्ति आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये किससे बनी थी? टेराकोटा से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी, टेराकोटा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की लिपि का स्वरूप कैसा है? ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंधु स्टार्टिंग में ही कि भावचित्रात्मक लिपि थी, जिसको पिक्टोग्राफिक बोलते हैं। ठीक है, जो कि अपठनीय थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन ए चित्रात्मक थी। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस स्थल को सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है? ठीक है, तो 26 क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। हाँ, किस स्थल को सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी है चन्नुदड़ो, ऑप्शन सी है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी डी है हड़प्पा। तो 26 का आंसर रिकॉल कर पा रहे हैं आप लोग होपफुली। 26 का आंसर क्या होगा? चन्नुदड़ो। ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? चन्नुदड़ो को। ठीक है, सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर चन्नुदड़ो को बोलते हैं। नेक्स्ट है, गेंद या छड़ी का खेल किस स्थल से मिला है? ठीक है, 27 क्वेश्चन है, आपने पढ़ रखा होगा कि ये हमें मोहनजोदाड़ो से मिला है, तो हम लोग मार्क कर देंगे ऑप्शन ए पे, मोहनजोदाड़ो से। गेंद या छड़ी का खेल हमें मोहनजोदाड़ो से मिला है। नेक्स्ट, किस स्थल से सर्वाधिक संख्या में मोहरें मिली है? ठीक है, ऑप्शन ए है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो 28 का आंसर रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर होगा फर्स्ट, मतलब मोहनजोदाड़ो। सबसे ज्यादा हमें मोहरे मोहनजोदाड़ो से मिली है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य नदी कौन सी है? ठीक है, सिंधु से आप समझ सकते होंगे, नाम से ही आपको पता चल जाएगा इसका आंसर कि सी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, एक मिनट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, हड़प्पा संस्कृति, लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जब आपने इसको पढ़ा होगा तो पता चला होगा कि फर्स्ट जो नगर क्रांति कहते हैं ना कि यहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नगर संस्कृति होगा। ठीक है, तो हम इसे फर्स्ट में मार्क करेंगे, नगर संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति को नगर संस्कृति भी बोलते हैं। होपफुली आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में भी हमारे साथ बने रहिएगा, हम लोग अमेजिंग से क्लास लेके आएंगे। और आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बने रहिए।